बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज यहाँ पर शाम के टाइम मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास बैठा हुआ है जी लियो। और लियो काफ़ी देर से यहाँ घूम रहा था। पहले ये फाइट करके आया है टिग्गी बिल्ले से, और टिग्गी बिल्ले को मैंने अंदर बंद किया है और खुद अभी आराम से बैठ गया है जैसे इसने किसी से फाइट ही ना की हो। तो यहाँ पर जो लियो बैठा हुआ है वहाँ मैं गई हूँ, तो यहाँ किटन बड़े मज़े से यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। इन्होंने खाना वगैरह खा लिया हुआ है। अब ये इनका प्ले टाइम है और यहाँ पर ना इनको पता नहीं कहाँ से ये लेयर्स का ना ये एक बैग मिल गया है और इसके साथ ये खेल रहे हैं और काफ़ी देर के साथ इन्होंने खेला भी है। और यहाँ पर जी मेरे पास शालू आ गई है और शालू मुझे कह रही है मुझे पाले करो। मैं शालू को पाले कर रही हूँ क्योंकि शालू बहुत ही हैप्पी और प्यारी सी मम्मा हैं, अपने बेबीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और जब मैं इसके पास आती हूँ तो कहती है तुम मेरा ख्याल रखो, तुम मुझे पालिया करो, क्योंकि मैं तो बेबी को पालिया करती हूँ अपनी। तो यहाँ पर जी जो किटन्स है ना, इस वाले जो राउंड एंड राउंड जो बॉल टॉय है ना उसके साथ ये खेल रहे हैं और ये टस्की खेल रही है इसके साथ। और अब मुझे इन सब बच्चों का ना नाम के साथ साथ इनकी पहचान भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं इनको पहचान लेती हूँ ये कौन कौन से किटन्स हैं माशाल्लाह से। क्योंकि बचपन में जब ये छोटे थे ना, जब अभी भी बचपन ही है इनका, चाइल्डहुड लिया है, लेकिन जब ज़्यादा छोटे थे ना तब तो इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको पहचान लेती हूँ कि कौन कौन सा किटन है। और ये किटन अब अपने पापा के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे लियो के साथ। तो लियो की अपनी मर्जी है, जब दिल करेगा इनके साथ मतलब इनको कुछ भी नहीं कहेगा, अपने साथ ना जो मर्जी ये पारियाँ करें या चक्कियाँ काटें या फिर इनकी टेक के साथ खेलने देता है। लेकिन जब गुस्सा आता है ना लियो को, तो फिर लियो एक दो लगा भी देता है इनको। तो यहाँ पर इस वाले बैग के साथ इन्होंने बहुत इंजॉय करके खेला है। लेकिन ना लेटर ऑन मैंने ये वाला बैग उठा लिया था, तो इनकी जो गर्दन है ना छोटी छोटी सी, इनकी जो होल्डर होता है ना पकड़ने वाली जगह, उसमें ना फंस जाती हैं और फिर वो निकलती नहीं है। तो मैंने कहा ये ना हो अपने गले में फेर लें या फिर कुछ भी हो सकता है। जब तक मैं इनके पास बैठी हुई थी तो मैंने इनको प्ले करने दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से उठा लिया था ये वाला बैग। और यहाँ पर लियो को टाइम मिल गया है खाना खाने का, क्योंकि सब किटन्स ने खाना खा लिया है। अब लियो तो एंड पे ही खाना खाता है, तो यहाँ से वो खाना खा रहा है और सारे किटन्स को देख रहे हैं कि वो खाना खा रहा है और उसके इर्द गिर्द खेल भी रहे हैं। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी तो मेरे पास देखेंगे कौन आया जी, मेरे पास यहाँ पे टस्की आके बैठ गई है, जो कि शुरू से ही मेरे पास आके इस तरह से बैठ जाती है और मुझे पता नहीं चलता था ये कौन सा किटन है। तो ये टस्की है, जो कि जब छोटी सी थी ना तब भी मेरे पास ऐसे ही आके बैठ जाती थी। और आपने अगर मेरे पहले व्लॉग देखे हैं तो आपने उसमें ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर जी बाकी सारे किटन्स अपनी मम्मा के पास यहाँ पे बैठे हुए हैं और मम्मा के साथ प्ले करते हैं, मम्मा के साथ खेलते हैं ये बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे लियो भी आराम से सोया हुआ है। तो यहाँ पर जी मैंने किटन्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, और क्योंकि मैं काफ़ी देर से इनको डिस्टर्ब कर रही थी। उसके बाद जी मैं अंदर आई हूँ तो यहाँ पर टिग्गी बिल्ला लेटा हुआ है और जैसे ही मैं आई हूँ तो मेरे पास आके लेट गया है। यहाँ पर जैसे पता नहीं कितने दिनों का सोया हुआ है ऐसे लग रहा है। लेकिन ये टिग्गी बिल्ला कह रहा मुझे छेड़ना नहीं है, लेकिन पहले वे सोफे के ऊपर सोया हुआ था। जैसे ही मैं आई हूँ तो मेरे पास आके यहाँ पे बेड पे लेट गया है। तो टिग्गी बिल्ले की ये अपनी मस्तियाँ हैं और अपना दिल करता है ना घर में जहाँ दिल करता है इसने वहाँ पर सोना है। इसका कोई भी ना कहते हैं ना एक जगह नहीं है सोने की। अगर मैं घर में कभी फाइंड करना शुरू करूँ ना कि टिग्गी बिल्ला कहाँ सोया हुआ है, तो मुझे पूरा घर देखना पड़ता है कि टिग्गी बिल्ला कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ जी अब मैं आगे कटिंग करूँगी ये वाटरमेलन। वाटरमेलन गर्मियों में तो खाने का इसका अपना ही एक कहते हैं ना ठंडक का एहसास है। और वाटरमेलन से अगर आप मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं या दिन में किसी टाइम भी खाते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। हमने तो ये वाटरमेलन एंजॉय किया, साथ साथ मैंने कहा क्यों ना ये वाटरमेलन के जो थोड़ा सा पार्ट अंदर लगा रह गया है ये बाहर मैं रख देती हूँ ताकि कौवे भी इंजॉय कर लें। क्योंकि मैं हमेशा जब वाटरमेलन कटिंग करती हूँ ना जाकर मैं ना छिलके की बास्केट में नहीं फेंकती, मैं जाकर ना ऐसे रख देती हूँ ताकि जो परिंदे वगैरह ना वो भी ये ठंडक वाला जो फ्रूट है ना उसको एंजॉय कर लें। तो बहुत ही मज़े से सारे बर्ड्स आके ना यहाँ पे खाते हैं। अच्छा वैसे मैं कौवों के लिए रखती हूँ यहाँ पे, क्रो के लिए, लेकिन ना बाकी जो छोटे छोटे से ना बर्ड्स है ना वो भी आके ना इसको बहुत इंजॉय करते हैं। और शाम में अगर आप जाके देखें ना तो सारे यहाँ से वाटरमेलन ख़त्म हो गए होंगे, यानी अंदर से सारा जो रेड वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है और जो इनका ग्रीन और येलो सा पार्ट आ जाता है ना वो नीचे आ जाता है। तो आप भी अपने जो ये छिलके वगैरह ना इसके वेस्ट मत किया करें, पर परिंदों वगैरह को डाल दिया करें ताकि वो भी इंजॉय कर लें इस गर्मी के मौसम में इस ठंडे ठंडे फल को। तो यहाँ पर मैंने सारे रख दी हैं। अच्छा मैं काफ़ी देर यहाँ पे खड़ी रही कि कोई कौवा आके यहाँ पे खाए और मैं आपको दिखाऊं, लेकिन आते नहीं थे। तो एकदम से एक आया और वो भाग भी गया, उड़ गया, यानी भागना कहाँ था, से उड़ गया था। अच्छा जी यहाँ पर जी अब मेरे छोटे बच्चे पाड़े यहाँ पर सोए हुए हैं आराम से। ये स्नो है जो कि लेटा हुआ है
और काफ़ी देर से इसी पोज़ में ही लेटा हुआ है और मुझे देख रहा है। इसको मैंने अगर पकड़ लिया ना तो फिर इसकी खैर नहीं है। लेकिन इसको मैं कब से बुला रही हूँ, ये आ भी नहीं रहा और कहता मुझे छेड़ना नहीं है क्योंकि मैं अभी बेसुध होके यहाँ पे लेटा हुआ हूँ और मुझे अपनी नींद को एंजॉय करने दो। तो यहाँ पे इसको वैसे फ़िलहाल मैंने नहीं छेड़ा और यहाँ पर जी शालू मेरे पास आके मेरी गोद में लेट गई है और कहती है, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, छोड़ दो उनको, तुम मेरे से बातें करो और मुझे बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शालू से बातें कर लेते हैं। तो यहाँ जी शालू मेरे पास लेटी हुई है। अच्छा, इतनी गर्मी है लेकिन ये इतनी प्यारी मम्मा है ना, अपने किटन्स के पास ही रहती है, कहीं नहीं जाती। अच्छा, पंखे के बिल्कुल आगे भी जाके नहीं बैठती, जो मैंने कूलर लगाया हुआ ना उनके लिए, उनके बिल्कुल आगे भी जाके नहीं बैठती क्योंकि वहाँ पे उसके किटन नहीं जाते, इसलिए ये भी नहीं जाती। तो जहाँ पे उसके किटन बैठे होते हैं या लेटे होते हैं, इसने वहीं पर लेटना और बैठना है और उनके साथ प्ले करना, उनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक किटन जी मुझे कब से ऐसे देख रहा था। मैं चार पे भी बैठी हुई हूँ और ये मुझे नीचे बैठकर मेरे शूज़ के साथ प्ले कर रहा है, मुझे देख रहा है इस तरह से। अब ये वाला कौन-सा किटन है, ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी किटन्स की पहचान हो चुकी है, तो फिर मैं तो आपको लेटर ऑन वीडियोज़ में बताऊँगी कि ये कौन-से वाला किटन था, जो मुझे यहाँ पे बैठ के ऐसे देख रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाला काम डन हो गया। अच्छा, ये जब भी मैं बाहर आती हूँ ना, इसने मेरे शूज़ के साथ लाज़मी खेलना होता है और काफ़ी देर तक मेरे शूज़ के साथ खेलता रहता है। या तो ये मेरे शूज़ को कोई नया पता शूज़ बना के देगा इसमें से, या फिर कोई डेंटिंग-वेंटिंग शूज़ की करेगा। यहाँ पर जैज़ भी मेरे पास आ गया है और जैज़ ही बड़े मज़े से यहाँ पे खेल रहा है मेरे साथ और ये मेरे दुपट्टे पे जो लेसेस लगी होती है ना, इनको ना ये दाँत मार-मार के ना टुक लगा देते हैं और बाद में अम्मी कहती हैं कि लेसेस का क्या हाल कर दिया तुमने? मैं कहती हूँ पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे पता क्या हुआ है कि ये ना इन्होंने ना दाँत मार-मार के ना उसको खींच-खींच के ना मेरे दुपट्टे को ना बुरा हाल कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर शालू की मस्तियाँ मेरे साथ चल रही हैं और मैं हैरान थी शालू कर क्या रही है। इसको आज मेरे पे बहुत प्यार आ रहा है और देखिए कैसे आराम से सोई हुई है। ये देखें ज़रा। बेफ़िक्री की नींद होती है जब कैट्स ऐसे किसी के पास लेट जाती हैं। अच्छा, कैट्स तब भी ऐसे करती हैं जब उनको आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है और वो आप पर इस तरह से ट्रस्ट करती हैं कि आप उसको कुछ भी हार्म नहीं करेंगे, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, कोई भी आप उसको किस तरह की तकलीफ़ नहीं देंगे। इसलिए कैट्स आपके साथ इस तरह से मतलब मस्तियाँ करती हैं और आपके पास आके सो जाती हैं। तो यहाँ पर छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे किटन्स की फ़ाइट चल रही है छोटी-छोटी। अच्छा, दिन के टाइम भी ना इनकी फ़ाइटिंग ख़त्म नहीं हो रही और इतनी गर्मी है और ये फ़ाइट कर रहे हैं। अच्छा, फ़ाइट का वैसे गर्मी से का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि बाकी सब सोए हुए हैं, इन दोनों को ज़रा आपस में फ़ाइट करने का पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्नो अभी तक वहीं पे लेटा हुआ है और कहता मुझे मत छेड़ो, मैं बहुत अच्छी नींद में सो रहा हूँ यहाँ पे। सोया तो हुआ नहीं है, आइज़ इसकी ओपन है, लेकिन वो होता है ना कि आप सोते हैं ना जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हों और आप सोए ज़रूर हों, लेटे हों और आपकी आँखें ओपन हों, लेकिन आपका कुछ भी करने का दिल ना कर रहा हो, ये स्नो का ये वाली सिचुएशन लग रही है मुझे। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से सब किटन्स खेल रहे हैं। अच्छा, जब ये छोटे होते हैं ना तब भी इतना ज़्यादा प्ले करते हैं, लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो ये खेलना बंद कर देते हैं और कोई भी इनकी एक्टिविटी नहीं होती सिवाय खाने-पीने और सोने के और फाइट करने के। जब ये छोटे होते हैं ना तब ही ये प्ले करते हैं और लेकिन बड़े होके पता नहीं क्यों ये सेंसिबल बन जाते हैं और बहुत कम हो कि कोई कैट प्ले करे, वरना ये प्ले करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि लियो कह रहा है उसने दूध पीना है और मैं फिर लियो के लिए दूसरी साइड पे दूध लेकर आई थी। लियो, लियो, लियो क्योंकि गली की दूसरी साइड पर है, तो इसी वजह से उसको आने में टाइम लग रहा है और वो ज़रूर आएगा दूध पीने के लिए। अपनी आवाज़ की इसको बहुत ज़्यादा पहचान है माशाल्लाह से और ये अभी भागता हुआ आएगा और अपना ये दूध पिएगा। ये देखें जी आ गया है। मैंने अम्मी को कहा कि मुझे किटन्स के लिए ना कुछ प्ले करने के लिए बना कर दें, तो अम्मी मेरे लिए यहाँ पर किटन्स के लिए बना कर दे रही हैं, एक हैंगिंग सा कुछ बना रही हैं, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और सबसे पहले उसके साथ मैंने ये टिग्गी को दिया है, ये कि टिग्गी प्ले करे और टिग्गी को ये इतना पसंद आया ना, टिग्गी ने इसके साथ प्ले करना शुरू कर दिया है। पहले तो 2 दफ़ा लेकर भाग गया इसको और ये जो इसके भूं-भूं से लगे हुए हैं ना, ये सारे इसने छोटे कर दिए, बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो ये एक हैंगिंग टॉय मैंने बनाया है किटन्स के लिए, तो अब ये आराम से बैठ के देख रहा है और एकदम से इसने जंप करनी है और उसको लेकर भाग जाना है, क्योंकि 3 से 4 दफ़ा तो इसने ये ऐसे कर लिया हुआ है। तो मैंने कहा चलिए अगर ये प्ले कर रहा है ना तो किटन्स भी ज़रूर प्ले करेंगे। तो फ़िलहाल ये मैं ट्राई कर रही थी टिग्गी पर, तो वो मेरा तो मतलब कामयाब हो गया मेरा ये ट्राई
और टिग्गी को ये बहुत पसंद आया है और टिग्गी तो ये देखें जी माशाल्लाह से इतना खुश होकर के साथ खेल रहा था ना। अच्छा मैंने किटन्स के लिए ना रात से ना टॉयज़ ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन एक अरसा हो गया मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्यों। प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुए। तो यहाँ पर जी टिग्गी बिल्ला अपने इस टॉय को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है और अभी इसने इस पे जंप धा लगा रहा है, इस पे जंप करेगा और उसको लेके भागेगा क्योंकि पहले भी लेकर भाग चुका है। तो यहाँ पर जी इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।